सद्गुरु तेरे दर्शन पाकर आंखों में सुरूर आ जाता है। जीवन में बहुत बहुत जरूरी ये काम है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। कीचक बुरी नजर रखता था। एक दिन उसने अपनी बहन को, जो रानी थी राजा की, उसको तैयार कर लिया कि मैं अपने बड़े आलीशान महल के 7वीं मंजिल के कमरे में बैठता हूँ और द्रौपदी जो सैरंद्री के नाम से रहती थी, बोले उसको दूध लेकर भेजो। द्रौपदी तो जानती थी कि इसके मन में पाप है, इसकी आंख ठीक नहीं है, फिर भी अब वो दासी के रूप में काम कर रही थी और रानी ने कहा तो दूध लेकर गई तो सही, पर कीचक के आदमियों ने उधर ताले लगा दिए कमरे में। उसके अंदर जाते ही कीचक अब बुरे भाव से उठा उसको पकड़ने के लिए, और द्रौपदी बचने के लिए इधर उधर घूम रही थी कि अब मैं क्या करूं, खिड़की से कूद जाऊं तो 7वीं मंजिल पर हूं, नीचे जाऊंगी तो क्या होगा। पर वो अपनी बाह्य स्थिति को भूलकर भाव दशा में डूब गई और भगवान के सुमरन में तल्लीन हो गई। अब दरवाजे पर तो ताला लगा दिया था उसने, पर खिड़की जो खुली थी और 7वीं मंजिल पर बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उनके लिए क्या असंभव है। भगवान एक वानर के रूप में न जाने कहां से खिड़की से अंदर आ गए। और ये विशालकाय वानर, वो कीचक तो देखता ही रह गया कि ये कौन है गया। भगवान ने वानर के रूप में आकर द्रौपदी को मानो इशारा किया कि अब तू चिंता मत कर, और द्रौपदी की आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे कि ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं। द्रौपदी बार बार प्रणाम कर रही थी। अब भगवान इस वानर के रूप में कीचक के पीछे पड़े और उसकी धोती पकड़ ली। कीचक ने सोचा अब तो मेरी इज्जत का सवाल है, अब तो मेरी इज्जत जाएगी। अब वो इधर उधर भागने लगा। जहां पहले द्रौपदी अपने को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी, अब ये भागने लगा। और भगवान ने भी बराबर कान पकड़ के ऐसे तमाचे झड़ दिए कि बेचारे को लगा कि आज लगता है यमराज के यहाँ से निमंत्रण आ गया है। और भगवान ने भी पकड़कर उस रूप में वहां से उसको 7वीं मंजिल से उसको ही नीचे धकेल दिया कि नीचा जीवन जी रहा है ना, जा नीचे ही जा तू। एकदम ऊपर से नीचे आ गिरा कीचक मुंह के बल। खून निकला उसके मुंह में से। उसके साथी आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ सेनापति जी, क्या हुआ। बोले लगता है मैंने दादा का श्राद्ध ठीक से नहीं किया था, पितरों का श्राद्ध मैंने ठीक से नहीं किया था, इसलिए मेरी ये दशा हुई है। जिसका जीवन वेदोक्त नहीं है, जिसके जीवन में सत्संग की और भक्ति की प्रधानता नहीं है, और जो अपने आप को कुछ मानकर कुछ का कुछ सोचता रहता है और काल्पनिक पुलाव ख्याल वो बनाता रहता है, उस आदमी का परिणाम बहुत बहुत बुरा होता है। ओ ही उलूक संत निंदारत। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, सबको सद प्रेरणा दो, सबका मन भगवान में, सत्संग में, भक्ति में लगे। ईश्वर की और नाम की पुस्तक, दिव्य प्रेरणा प्रकाश नाम की पुस्तक खुद भी पढ़नी चाहिए, दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। भले 2 पुस्तक 5 पुस्तक अपनी तरफ से 5 घरों में पहुंचा दी जाए कि आप ये पुस्तक पढ़ना। और सत्संग की पुस्तक को पढ़ने से लाभ ही तो होगा।
पड़ोस में कोई बच्चा रहता है तो उनके माँ बाप को बाल संस्कार नाम की पुस्तक दे दी कि आपके बच्चे को पढ़ाना, इसमें याद शक्ति बढ़ाने की बातें लिखी है, जीवन पवित्र और तेजोमय बनाने की बातें लिखी है। तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों का जीवन तेजस्वी होगा, बच्चे परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे, उनके माता पिता आपको दुआ देंगे। शुक्ल यजुर्वेद की एक उपनिषद है पैंगल उपनिषद, उसमें लिखा है सत्कर्मों के परिपक्व हो जाने पर मोक्ष की बलवती इच्छा उत्पन्न होती है और सद्गुरु का थोड़ा सा भी सतुपदेश मिल जाता है तो उससे कल्याण हो जाता है। ये सत्कर्म है, हृदय शुद्ध हो जाता है ना इससे। यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषः, इसलिए इसकी जरूरत है। मनमानी छोड़ने की जरूरत, और छोड़ने की शक्ति भगवान ने कैसी दी है सबको। आप सोचो ना, हम सो जाते हैं तो सब छोड़ नहीं देते हैं। यहाँ तक कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, ये भाव भी छूट जाता है प्रगाढ़ सुषुप्ति में। ये छोड़ने की शक्ति ईश्वर की है। जब सुषुप्ति में छोड़ सकते हैं तो सद्गुरु के सतुपदेश को पाकर जागृत में भी छोड़ सकते हैं। इसलिए जरूरत है सत्संग की, ताकि जीते जी छूटे, मरते मरते छूटे ये बहादुरी नहीं है, जीते जी छूटे ये बड़ी बात है। तो ऐसी जो वाणी गुरुदेव की सत्संग की पुस्तकों में है, ऋषि प्रसाद में है, वो जन जन तक पहुंचे। वीसीडी जो नई आई है 5 अमृतवाणी भाग 1 से 5, उसके द्वारा जन जन तक पहुंचे। सत्संग के प्रचार प्रसार में, सत्कर्म में, साहित्य के प्रचार प्रसार में अगर थोड़ा पैसा लग भी गया, सार्थक है वो धन। तो जिन महापुरुष की दृष्टि से हमारी दृष्टि के दोष दूर हो जाएं, हमारे जीवन में जो विकृतियां हैं वो विकृतियां दूर हो जाए, हमारी दैवी प्रकृति हो जाए, आकृति मानव की, प्रकृति देव की, वो सद्गुरु के सत्संग से और सानिध्य से होती है। इसीलिए कृष्ण यजुर्वेद की ब्रह्म विद्योपनिषद में लिखा है, वेद शास्त्राणि चान्यानि पदवाम त्यजेत सुमिवः गुरु भक्ति सदा कुर्यान श्रेयसे भूयसे नरः। सद्गुरु की सेवा और सद्गुरु का सत्संग श्रवण सदा करें, बोले इससे कल्याण होता है। गुरु भक्ति सदा कुर्यान श्रेयसे भूयसे नरः, मानव का मंगल हो जाएगा। कितने कल्याणकारी है वेद और वेद की उपनिषदों के वचन। गुरुरेव हरि साक्षान नान्य इत्य ब्रवीत श्रुते ही, गुरु साक्षात हरि हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। एक प्रयाग तो वो है इलाहाबाद जहां कुंभ होता है, पर बापूजी अपने सत्संग के द्वारा, अपने कृपापूर्ण वचनों के द्वारा हमें एक और प्रयाग में भी स्नान करवा देते हैं। कौन सा प्रयाग? उपनिषदों में जिस प्रयाग की महिमा गाई है। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 देव नदियों का संगम जहां पर है, उस प्रयाग की महिमा तो पुराणों में आती है, पर एक प्रयाग की महिमा उपनिषदों में आती है और उसमें सद्गुरु स्नान करवा देते हैं। कौन सा प्रयाग? बहुत सुंदर वर्णन बताया कि बाईं नाड़ी ईड़ा, दाईं पिंगला और बीच की नाड़ी सुषुम्ना। बापूजी प्रयोग कराते हैं। जब भी आपने देखा होगा, कई बार गुरुदेव व्यासपीठ पर पधारते हैं, चाहे आश्रम में शिविर हो या कहीं सत्संग हो, इस प्रकार तो गुरुदेव भगवत भाव में नृत्य करा देते हैं। तो क्या होता है कि दायां पैर ऊंचा उठता है, फिर बायां उठता है, दायां बायां पैर ऊंचा नीचा उठने से क्या होता है कि सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। हमारे श्वास है ना, या तो नाक के दाहिने स्वर से चलते हैं थोड़ी देर बाएं स्वर से चलते हैं, पर बापूजी
ऐसी कृपा कर देते हैं कि सहजता से, सरलता से सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलवा देते हैं। फिर बापूजी बताते हैं श्वास भीतर जाए बाहर आए उसको देखो, शांत बैठो। और साधक भक्त बैठते हैं, श्वास भीतर जाए बाहर आए उसमें भगवान नाम जपते हैं। ईड़ा और पिंगला प्राण अपान की गति सम हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु प्रवेश कर जाती है। इसी का नाम है प्रयाग का स्नान। श्वासोश्वास में भगवान नाम जप हो जाए, ये उपनिषदीय प्रयाग है जिसमें गुरुदेव हमको गोता लगवा देते हैं। नहीं तो कौन करवाए ऐसे प्रयाग का स्नान। उस प्रयाग में स्नान करें तो मरने के बाद स्वर्ग में रहने को मिले अथवा कोई ऊंचे लोक में रहने को मिले। पर भगवत गीता में 8वें अध्याय में भगवान ने यह भी तो कहा है, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुना। मरने के बाद जीव पुण्यों के प्रताप से किसी भी लोक में चला जाए, ब्रह्मलोक पर्यंत, उसको लौट कर संसार में आना पड़ेगा। पर भगवान ने कहा माम उपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव हमको उस प्रयाग में स्नान कराते हैं कि स्वर्ग में हम न जाएं, हम किसी लोक में न जाएं, हम यहीं इसी लोक में मरने के बाद नहीं, जीते जी उस दिव्य अनुभव को पालें, वो दिव्य अनुभव कर लें जिसके लिए भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है। तो श्रुति का कथन संशय रहित और परमार्थ रूप ही है। श्रुति का विरोध होने पर अन्य कुछ भी प्रमाण नहीं है, और जो बिना प्रमाण का होगा वो अनर्थकारी होगा, वो विनाशकारी होगा। हंसे हंसे तियो ब्रूयान अंशो ब्रह्मा हरि शिवः गुरु वक्त्रास्तु लभ्येत प्रत्यक्षम सर्वतो सुखम मुखम। जो ज्ञानी पुरुष सोहम साधना में रत हैं और दूसरों को भी वो साधना कराते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और शिव का कल्याणकारी रूप है। हंसे हंसेति, श्वास भीतर जाए बाहर आए, बापूजी दीक्षा के समय कराते हैं और कई बार शिविर में भी कराते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपनिषदें कह रही है। हंसे हंसेति यो ब्रूयाद, जो ये जप कराते हैं महापुरुष, ब्रह्मा हरि शिव है, वो साक्षात ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्वरूप है। गुरु वक्त्रास्तु लभ्येत, ऐसे गुरु के उपदेश से प्रत्यक्षम सर्वतोमुखम, सर्वतोमुखी ब्रह्म को जानने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। तो आप सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा अवसर, जिसकी महिमा वेदों में और वेद की उपनिषदों में गाई है, वहाँ हमको पहुँचने का अवसर मिला है। हम पर ईश्वर कितने राजी हैं। अगर ईश्वर राजी नहीं होते तो ऐसा अवसर मिल ही नहीं सकता था।